हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक शब्द है जिसका ये मीनिंग है गिव अप। तो गिव अप का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है छोड़ देना गाइस। तो अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें अपनी लैंग्वेज में तो गिव मीन्स होता है देना, अप मीन्स ऊपर। आपको क्या लगता है कि इससे बनने वाला ऊपर देना ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये करेक्ट नहीं है, बल्कि गिव अप का मतलब ही छोड़ देना होता है गाइस। सही सेंटेंस हमारा गिव अप यानी कि छोड़ देना है, ना कि ऊपर देना। ऐसे कंफ्यूज शब्द जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे कंफ्यूज सारे शब्द जो आपको आगे चल के आपकी इंग्लिश में परफेक्ट बना देंगे। बताए तो उसे फ्रेज कहते हैं। और सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस उसे कहते हैं जो पूरा जो है वाक्य बताता है, पूरा अपना क्लियर करता है अपनी बात को। और फ्रेज क्या होता है? अपनी बात को पूरी क्लियर नहीं कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिलीव इन, कम इन, गिव अप छोड़ना, ठीक, बिलीव इन विश्वास करना, इस प्रकार के। और पूरा सेंटेंस जो हमारा होता है, सेंटेंस उसे कहते हैं जैसे आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क में विश्वास करता हूँ। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। तो ये फ्रेज और सेंटेंस में फ़र्क है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डेली यूज सेंटेंस की जगह नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे 20 फ्रेज जो ज़्यादातर यूज होंगे और आपकी इंग्लिश में परफेक्ट बना देंगे। तो नंबर 1 पे आता है आस्क फॉर, ये हमारा फ्रेश है। तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांग लेना गाइस। तो इसके सेंटेंस में हम एग्जांपल निकालेंगे जैसे शी आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी। ठीक, शी आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी। ये हमारा जो है पहला उस फ्रेश हो गया। नंबर 2 पे फ्रेश है हमारा बैक आउट, पीछे हटना। ठीक, बैक आउट यानी कि पीछे हटना। ही बैक इट आउट, ही बैक इट आउट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी। ठीक गाइस, वह पीछे हट गया, वह पीछे हट गया, ही बैक इट आउट। आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर हमारे पास आता है बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब होता है निकालना। ठीक, लेट्स बी ऑफ नाउ, लेट्स बी ऑफ नाउ। ठीक, ये हमारा बी ऑफ हो गया। ठीक, चलो अब निकलते हैं, चलो अब निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा सेंटेंस आता है? बिलो आउट यानी कि बुझाना। बिलो आउट का मतलब होता है बुझाना। बिलो आउट द कैंडल, मोमबत्ती बुझाओ। बिलो आउट द कैंडल, मोमबत्ती बुझाओ। आगे बढ़ते हैं गाइस। ब्रिंग आउट। ठीक, ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाहर निकालना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो सेंटेंस देखेंगे, दे ब्राउट आउट अ न्यू बुक, उन्होंने एक नई किताब निकाली। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है बुलाना। ठीक, या होना, बुलाना या होना, ब्रिंग ऑन का मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस वो लिखा है डोंट ब्रिंग ऑन ट्रबल, परेशानी मत बुलाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर आता है काउंट ऑन यानी कि भरोसा रखना। वैसे काउंट का मतलब होता है गिनना और ऑन का मतलब होता है पर, के पर या किसी के ऊपर, इस प्रकार होता है। काउंट मीन्स गिनना, ऑन मीन्स पर, लेकिन इसका जो है फ्रेज जो होता है वो अलग ही बन जाता है। इसे दो शब्द से अधिक हो तो वो फ्रेज बनता है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, वाक्य नहीं बन पाता। उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे भरोसा रखना, काउंट ऑन यानी कि भरोसा रखना। और सेंटेंस क्या है हमारा? यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, इसका हमारा मीनिंग निकलेगा तो मुझे पर भरोसा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइज। तो आगे हमारे पास क्या है? ड्रॉ ऑन, उपयोग करना। ड्रॉ ऑन का मतलब होता है उपयोग करना। आई ड्रॉ ऑन माई सेविंग्स, मैंने अपनी बचत का उपयोग किया, मैंने अपनी बचत का उपयोग किया। तो उपयोग करना क्या है? ड्रॉ ऑन। हमेशा याद रखना, ड्रॉ ऑन बहुत ज़्यादा यूज होता है। आगे बढ़ते हैं गाइज। एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे यानी कि बहाने बनाना। ठीक, एक्सप्लेन अवे यानी कि बहाने बनाना। डोंट एक्सप्लेन अवे योर मिस्टेक, अपनी गलती को बहाने से मत टालो। डोंट एक्सप्लेन अवे योर मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे हमारा आता है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है अच्छा होना। आई फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन है। ठीक, मन होना, इच्छा होना, इसी प्रकार के शब्द यहाँ पर बनते हैं फील लाइक। ठीक,
तो ये थे हमारे गाइस डेली यूज़ फ्रेजेस। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ। और आपको किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में ज़्यादा परेशानी है, कमेंट में ज़रूर बताना।